गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी तौर पर वापस भेजने का फैसला। अब कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वही अफगानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा मौजूद होगा। अफगान तालिबान की जानिब से जारियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वुज़रा, तीनों सूबों के वुज़रा आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आजी जंगबंदी में 48 घंटे की तोसी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आजी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया है। सिफाती ज़राए ने बताया कि आजी जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है, जबकि 48 घंटे की आजी जंगबंदी जुमे की शाम 6 बजे ख़त्म हुई है। पाकिस्तानी वफ़द हाल पाकिस्तान में ही है और आज सुबह दोहा रवाना होने का प्रोग्राम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान की हुकूमत को भारत की प्रॉक्सी करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान, भारत और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की है, लेकिन अब काबुल के साथ ताल्लुकात पर माजी की तरह नहीं हो सकते। एक्स पर बयान में कहा, वज़ीर ख़ारजा ने काबुल का 4 दफ़ा दौरा किया। वज़ीर दिफा और ISI के 2, नुमाइंदा खुसूसी के 5, सेक्रेटरी के 5, मुशीर कौमी सलामती का 1, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास 8, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225, एहतजाजी मराज से 836 और 13 दफ़ा डी मार्च किया गया, लेकिन कोई रद्दअमल नहीं आया। 2021 से अब तक 3844 शहादतें हुई, जिसमें सिविल, फौजी, कानून नाफिज करने वाले इदारे सब शामिल हैं। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 8 ख्वारिज जहन्नुम हासिल कर दिए गए। भारी मिकदार में असला और बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। इससे कबर शुमाली राजस्थान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई और 6 ख्वारिज जहन्नुम हासिल किए गए। बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा कर 5 खारजियों ने दाखिल होने की कोशिश की। तीनों खारजी कैंप के बाहर ही जहन्नुम हासिल कर दिए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 ख्वारिज को हलाक किया। गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता 108 ख्वारिज को जहन्नुम हासिल किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए। कौमी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ अवाम का है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ट्वीट में कहा कि बानी PTI से मुलाकात के बगैर मीटिंग में शिरकत अवामी मैंडेट की तौहीन है। वफाकी हुकूमत बानी PTI से मुलाकात के इंतजाम करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी कराना मेरे लिए आसान होगा और जंगें रुकवा चुका हूँ, नबी भी रुकवा दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू बोले कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने सीज़ फायर करा के लाखों जानें बचाई। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। फॉक्स बिज़नेस नेटवर्क को इंटरव्यू में कहा कि इब्राहिम मुआहदे की जल्द तोसी की तवक्को है। सऊदी अरब समेत मज़ीद कई ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान में फितनाल ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला दी। तालिबान के इश्तियाल अंगेज़ हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और अपने दिफा के हक़ के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया।
पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। पाबंदी की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भेज दी। जलाओ घेराव और सोशल मीडिया पर रुखसाने पर पीका एक्ट का निफाज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्बा बुखारी कहती हैं कि मुल्क को बंद और निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब में अब नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मजहबी जमात के मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन को कोई जिक्र नहीं था। क्या पुलिस की गाड़ियाँ चलाने से गजा का मसला हल हो गया? किसी पर भी इल्ज़ाम लगा कर कत्ल कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दी गई हड़ताल की कॉल पर शहरियों ने कान न धरे। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कौम की जिम्मेदारी है। तमाम उलमा, मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया। हड़ताल मसाइल का हल नहीं, जायज़ मुतालिबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए। जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जितना खर्चा आया सवाबी में, फिर संजानी में हुआ, फिर लाहौर में हुआ, यूँ कोई 5-6 जलसे हुए, करोड़ों के हिसाब से खर्चे हुए कि उनकी अपनी भी मंशा शामिल थी, क्योंकि वो तंग आए हुए थे। कोई रुकावट थी नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा था ये सोशल मीडिया को। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा क्यों दिया? रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने तफसीलात बोल को बता दी। बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हर जलसे जुलूसी कॉल पर अमीन गंडापुर को करोड़ रुपए खर्च करना पड़ते थे। उन्होंने खुद वज़ारत आला से जान छुड़ाई। इस्लामाबाद समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शहरी खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। पिशावर, मालाकंड, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 120 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियों और नाइंसाफियों का एतराफ़। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मुकालमा हुआ। अहसन इकबाल मुलाकात के नोटिस लेते रहे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के रवैये को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल ने वज़ीर आज़म से नून लीग और पंजाब हुकूमत से मुतालिक गिले शिकवे किए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को माजी के वादे भी याद कराए। पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की अहमियत से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद मुतमईन दिखाई नहीं दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने चीनी नायब वज़ीर ख़जाना को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम उमूर पर तफसील से बातचीत की गई। मुलाकात का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लेना था। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। टेक्नोलॉजी की तरक्की को शमूलियत और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमली से जोड़ने पर जोर दिया। कहा, FBR इस्लाहात में मसनूई ज़हानत पर मबनी निगरानी के निज़ाम से कारकर्दगी और पैदावारियत में नुमाया बेहतरी आई है।
सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए, लेकिन इस वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। हर साल पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान कारसाज यादगारी शोहदा पर जमा होते हैं। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में खुदकुश हमला किया गया। इस वाक़े में 200 के करीब पीपल्स पार्टी कारकुनान लुक़्मा अजल बने। कारसाज हमले में जयाले बेनज़ीर भुट्टो के गिर्द ढाल बन गए थे। सोने के बढ़ते निर्ख ने अवाम के होश उड़ा दिए। एक ही दिन में सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला 4,56,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 12,089 रुपए बढ़ने के बाद 3,91,718 रुपए हो गया। $4,500 से $5,000 के दरमियान दिसंबर 2025। गोल्ड के ऊपर की जाने की 3 मेजर वजह हैं। एक तो है सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया के वो बाय कर रहे हैं। नंबर 2 जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है उसमें एक अपर मूवमेंट आ गई है। और तीसरा ये कि इस साल डॉलर जो है 10% डिप्रेस हो गया हुआ है, डेप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी। सोना क्यों महंगा हो रहा है और मजीद कितना महंगा होगा? माहिर मईशत शान सईद ने बोल से गुफ्तगू में $1 मिलियन सवाल का जवाब दे दिया। कहा कि दिसंबर 2025 में सोना $4,500 से $5,500 फी औंस हो जाएगा। दुनिया भर के मरकजी बैंक सोना खरीद रहे हैं। आलमी हालात सोने की कीमत पर असरअंदाज हो रहे हैं। डॉलर का रेट दीगर कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस ने शहरियों को लपेट में लेना शुरू कर दिया। शहर में फ्लू के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। नज़ला, खांसी, बुखार के साथ दस्त के केसेस भी रिपोर्ट होने लगे। जिना अस्पताल में यौमिया मरीजों की तादाद 30-40 से बढ़कर 100 तक पहुंच गई। सिर्फ सिविल अस्पताल में यौमिया 120 से ज़ायद 150 केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने ठंडे पानी से परहेज, मास्क पहनने और फासला रखने की हिदायत कर दी। न्यू कराची अयूब गोट घर में सिलेंडर धमाका, जख्मी होने वालों में एक शख्स दम तोड़ गया। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक मुतासर होने वालों की शनाख्त हो गई है। जहांबाग शख्स की शनाख्त 25 साल इरफान वल गुलाम असगर उमर के नाम से हुई है। जख्मी में 12 साल बच्चा कामरान, 40 साल आसिफ, 25 साल जुबैर और जैब के नामों से शनाख्त किया गया। एक जख्मी की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची की बड़ी और अहम शाहराहों पर बनने वाले गड्ढे शहरियों के लिए अजियत और हादसात का सबब बनने लगे। सुपर हाईवे जमाली पुल के नीचे बजरी से भरा डंपर अचानक सड़क में धंस गया। डंपर ड्राइवर का कहना है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। शहरी सड़कों की अबतर हालत पर शदीद बरहम। कहा, मरम्मत न होने की वजह से कराची की सड़कें मौत का कुआं बनती जा रही हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए बैटिंग ट्रैक्स बनाने का फैसला कर लिया गया। पीसीबी ज़राए के मुताबिक इक़दाम का मकसद बड़े स्कोर्स मुमकिन बनाना है। विकेट स्पिनर्स के लिए भी साजगार होंगी। इस सिलसिले में कौमी टीम में इजाफी स्पिनर्स शामिल किए जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड पर मुशावरत जारी है। साल पुराने और $16 मिलियन मालियत के वायलिन की नई नवेली धुनें ब्रसेल्स में नौजवान ने सबको हैरान कर दिया। ऐसी धुन बजाई कि सुनने वालों को महसूर कर दिया। और क्रिसमस पार्टी में खूनी खेल, खुशियां गम में बदल गई। थ्रिल से भरपूर मूवी साइलेंट नाइट डेडली नाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।